तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे देश के अंदर आगे बनने वाले कई एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, जहां पर 2028 तक देश में कौन से एक्सप्रेसवे बनेंगे इसके ऊपर हमें थोड़ी क्लैरिटी अब मिलना शुरू हुई है। मेजरली यहाँ पर 2028 तक मुंबई टू कोलकाता के बीच में एक सीमलेस एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे देखने मिलेगा और इसके अलावा मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग जो है वो कंप्लीट होते हुए नजर आएगा। नागपुर भंडारा गोंदिया एक्सप्रेसवे नजर आएगा। रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर जो एक्सप्रेसवे होगा वो बनते हुए नजर आएगा और वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे भी बनते हुए नजर आएगा। यहाँ पर दोस्तों जरूरी नहीं है कि हर एक एक्सप्रेसवे एनएचएआई बना रही है, कुछ जो है जैसे महाराष्ट्र के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स भी बनवा रही है, लेकिन यहाँ पर इसकी वजह से जो है लेंथ ऑफ एक्सप्रेसवे देश में काफी बढ़ेगी। वैसे ये भी हमें सुनने के लिए मिल रहा है कि अप्रोक्सीमेटली जो अभी अंडर 10,000 किलोमीटर की लेंथ है हमारे एक्सप्रेसवे की, वो बढ़कर तकरीबन 50,000 तक पहुंचाने का गोल है। अगली दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है लक्षद्वीप में रहने वाले लोगों के लिए, स्पेसिफिकली करावती आइलैंड में रहने वाले लोगों के लिए, और वो है HDFC बैंक की ब्रांच यहाँ पर खुली है। तो दोस्तों अभी जो हम नॉर्मल इंडिया में रहते हैं हमें ऐसा लगता होगा कि कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात ये नहीं है कि यहाँ पर एक बैंक ब्रांच खुल गई। हमारे यहाँ पे तो हजारों लाखों ब्रांचेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पहले सिर्फ सरकारी बैंक जो है वो लक्षद्वीप में होती थी और इसके वजह से जो है अभी हम अगर देखें जो इस तरीके की सर्विस मिलती है, जिस तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं गवर्नमेंट बैंक के अंदर, वो काफी इनएफिशिएंट होते हैं और ऑब्वियसली लोगों को इस वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। HDFC बैंक के आने की वजह से यहाँ पर जो कस्टमाइज्ड डिजिटल सॉल्यूशंस है वो तो मिलेंगे, साथ साथ ही कॉम्पिटिशन अब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर तकरीबन साल 1.5 साल पहले लक्षद्वीप के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं होती थी। मैंने न्यूज में कवर किया था कि यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन पहुंचा है, जिसकी वजह से यहाँ पे अभी अच्छी स्पीड की इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंची है, जो लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के अंदर भी मदद करेंगे, एजुकेशन में मदद करेंगे। और यहाँ पर ये बैंकिंग का भी जो शुरू होना है, ये लोगों को चाहे वो लोन्स लेना हो, अलग अलग जो सर्विसेज होती है, डीमैट्स वगैरह सब चीजों में मदद कर सकेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से, जहाँ पर 2037 का गोल इन्होंने रखा है और 2047 विजन के हिसाब से भी कुछ चीजें बताई है। मेजरली यहाँ पर जो चीजें की गई है वो है रिप्लेसमेंट ऑफ फास्टैग, जो ऑलरेडी वैसे नितिन गडकरी जी मल्टीपल स्पीचेस में कह चुके हैं कि वो जीपीएस बेस्ड टोलिंग सिस्टम का यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन करेंगे। यहाँ पर 2037 तक गोल रखा गया है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को जो है वो कम किया जाए और कई सारे रोड्स को एक्सेस कंट्रोल बनाने की बात की गई है। 50,000 किलोमीटर जो मैंने अभी 2 न्यूज पहले गोल कही वो भी यहाँ पर मेंशन की गई है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर दिए गए एक बड़े प्रपोजल से रिलेटेड, जहाँ पर यहाँ पे जो स्टेट लेवल की डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी है MSEDCL, ये 5,102 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट जो है वो पुणे सर्कल के अंदर कंप्लीट कर रही है, पिंपरी चिंचोड़ा पुणे रूरल के अंदर। और बेसिकली यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। वैसे दोस्तों इन्होंने कहा कि 2 लाख नए इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इस एरिया में उनको हर साल के मिल रहे हैं, जिसके कारण 37 न्यू सबस्टेशन, 23 न्यू पावर ट्रांसफॉर्मर्स, 4,688 किलोमीटर ऑफ हाई प्रेशर और 2,588 किलोमीटर ऑफ लो प्रेशर अंडरग्राउंड केबल्स इन्होंने यहाँ पर लगवाई है। पुणे रूरल जो है वैसे बहुत ज्यादा बड़ा एरिया बनकर आता है जिसके अंदर ये काम कर रहे हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई के पास में बनने वाले एक नए लोकल ट्रेन कॉरिडोर से रिलेटेड, जो है पनवेल कर्जत सबर्बन रेल लाइन, जिसका काम बहुत तेजी से चल रहा है और एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन यहाँ पर अचीव किया गया है, जहाँ पर MRVC या फिर मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन ने MUTP3 या मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के अंतर्गत कुछ टनल्स जो है उनमें से एक टनल का ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है, यानी टनल जो है वो आर पार हो गई है। वैसे इसकी वजह से अभी जो 3 टनल्स है उनमें से काफी रेडी हो चुकी है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हाईवेज जो लखनऊ और कानपुर और अयोध्या को कनेक्ट करते हैं उनसे रिलेटेड, जिनको रीसर्फेस किया जाने वाला है रोड क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए और स्मूदर राइड लोगों को डिलीवर कराने के लिए। जो यहाँ पर कम्यूटर्स है, बिजनेस है, और अभी आप जानते हो अयोध्या में जाने वाला ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने कहा है कि वो इनका रीसर्फेसिंग करेगी और गुड्स पैसेंजर्स दोनों के लिए काफी तो जरूरी होगा। साथ साथ इसको प्रायोरिटी बेसिस पे किया जाएगा, यानी तेजी से ये काम होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नेशनल मेडिकल कमीशन से रिलेटेड, जिन्होंने ग्रीन लीड कर दी है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 112 न्यू मेडिकल कॉलेजेस नेशन वाइड। इसकी वजह से जो टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हो जाएंगे देश के अंदर वो है 800। इसके कारण जो हमारे देश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस एग्जिस्ट करते थे 2013-14 के पहले, उससे ये आंकड़ा डबल हो जाएगा और जो नंबर ऑफ सीट्स है MBBS के अंदर वो 118% से बढ़ेगी। अब दोस्तों ये जरूरी है, जो डॉक्टर्स के हमारे यहाँ पर हम बातें अगर करें तो एक्चुअली देश के अंदर जो है वो कमी है डॉक्टर्स की। कई बार हम बोलते हैं कि हर गली में क्लिनिक खुल गया है, लेकिन जो अच्छे डॉक्टर्स है उनकी बहुत बड़े लेवल पे कमी है। इनफैक्ट जो है अगर हम फॉरेन के हिसाब से कंपेयर करें तो जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स होते हैं पर ग्रेजुएटेड इंडिविजुअल्स वो काफी ज्यादा होती है। हमारे यहाँ पर अगर हम डॉक्टर्स को देखें तो क्लिनिक के बाहर तक लाइनें होती है, वो नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए और हर जो पेशेंट है उसको 5-10 मिनट भी नहीं मिल पाते डॉक्टर के साथ में, जो कि नहीं होना चाहिए किसी भी देश के अंदर। और साथ साथ इसकी वजह से दूसरा इशू ये भी आता है कि मेडिकल कॉलेज के अंदर जो एडमिशन लेने के लिए बच्चे हैं उनका कॉम्पिटिशन नीट में बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। अगर वो नहीं कर पाते नीट के जरिए तो फिर जो डोनेशंस वगैरह देनी पड़ती है वो करोड़ों तक पहुंचती है, क्योंकि ऑब्वियसली सीट्स कम है तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन उसके लिए ज्यादा रहेगा, जो ज्यादा बोली लगाएगा सीट के लिए उसको सीट मिलती है। इसके वजह से जितने ज्यादा नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स
खुलेंगे हमारे देश की जनसंख्या के हिसाब से वो जरूरी है, और अभी भी वो थ्रेशोल्ड पहुंचना बहुत ज्यादा आगे है जहां पर हमें क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स के ऊपर इश्यूज देखने मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों 1.4 बिलियन के नेशन के लिए जो है अभी भी कुछ लाख सीट बहुत ही कम है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो हमारे डिफेंस सेगमेंट से रिलेटेड है, जहां पर हमारी डिफेंस फोर्सेस आगे जाकर कई दूसरे नेशंस को भी प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, स्पेशली कोस्टल रीजन्स के अंदर। इथियोपिया, मोजाम्बिक, आइवरी कोस्ट, फिलीपींस, आर्मेनिया, पोलैंड, इन जैसे देशों के अंदर गवर्नमेंट जो है भेजेगी। हमारा जिबूटी के अंदर भी एक बहुत बड़ा मेजर गेटवे का पोस्ट है, वहां पर भी काम प्रायोरिटाइज किया जाएगा। और बेसिकली हमारे जो डिफेंस फोर्सेस है वो अभी मिलिट्री प्रेजेंस कई जगह पे बढ़ा रही है, जो आगे जाकर हमें डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली मदद करेगी। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो आयुष मित्तल पूछते हैं, ट्रेन लाइक गतिमान एंड तेजस ऑलरेडी रनिंग एट स्पीड ऑफ 140 to 150, देन व्हाई वी बॉट वंदे भारत एक्सप्रेस ओनली टू इंक्रीज 10-20 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो देखो यार, आपको ये किसने बताया कि वंदे भारत को जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड की इंक्रीज के लिए हिसाब से बनाया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस का स्पीड जो है वो एक फीचर है कई सारे दूसरी चीजों के साथ में। अभी गतिमान तेजस जो है ये ट्रेन सेट नहीं है, ये लोकोमोटिव के साथ में चलते हैं। वंदे भारत एक ट्रेन सेट है जो फैसिलिटीज, कोच क्वालिटी, सस्पेंशन क्वालिटी, एफिशिएंसी, एक्सेलरेशन, ये सब वंदे भारत के अंदर बेटर है। वंदे भारत की न्यू जनरेशन ऑफ ट्रेन है। ये गतिमान तेजस के साथ में सिर्फ और सिर्फ स्पीड पे कंपेयर करने जाओगे तो कंपटीशन वीक बनेगा ही बनेगा। सिर्फ और सिर्फ स्पीड के लिए रेलवेज ने काम नहीं किया है, ऐसा मैं आपको कहना चाहता हूँ। एट द सेम टाइम जो वंदे भारत की रेक्स है ये 180 तक केपेबल है, पुराने वाले जो नए जनरेशन के वो 220 तक होंगे। तो कई बार अगर अच्छी ट्रैक बनती भी है तो वो रेडी रहेंगे वहां पे दौड़ने के लिए। गतिमान तेजस ऑलमोस्ट अपने मैक्सिमम के आसपास चल रहे हैं लोकोमोटिव्स और नंबर ऑफ कोचेस के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये सवाल का जवाब जो है आई थिंक आपको मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको कोई न्यूज सबमिट करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ऐसी न्यूज हम रोज करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूले और बाकी सोशल मीडिया पे भी हमें फॉलो करना ना भूले। मिलेंगे अगली वीडियो में।